एक गांव का एक सरदार था जिसका बच्चा बीमार हुआ था। तो गांव के सभी हकीमों ने उसका इलाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। चूंकि वो सरदार का बच्चा था, तो गांव के लोगों को दूसरे गांव भेजा गया ताकि वहां के हकीम आकर इस बच्चे का इलाज कर सके। वहां के हकीम आए, उन्होंने बच्चे का इलाज किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। बच्चे की हालत ठीक होने की बजाय दिन ब दिन मजीद खराब हो रही थी। गांव के तमाम लोग बच्चे की हालत को लेकर परेशान थे। एक रोज़ वहां से एक दरवेश का गुजर हुआ। दरवेश ने जब बच्चे की बीमारी का सुना तो वो सरदार के घर पहुंचा। सरदार ने बहुत ही इज्जत और एहतराम से दरवेश का इस्तकबाल किया। सरदार ने दरवेश से बताया कि मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन बच्चे की हालत ठीक नहीं हो रही। अगर आपके पास कोई इलाज है या आप कुछ कर सकते हैं तो खुदारा मेरी मदद कीजिए। दरवेश ने इतना सुना और कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा, मुझे बच्चे के पास ले चलें। जब दरवेश बच्चे के पास पहुंचा तो वो सभी हकीम जिन्होंने बच्चे का इलाज किया था, वो सब बच्चे के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा कि आखिर देखें तो सही कि यह दरवेश क्या इलाज करता है। दरवेश ने बच्चे के सीने पे हाथ रखा और चंद अल्फाज पढ़े। चंद अल्फाज पढ़ने के बाद उसने बच्चे के सीने पे फूंक मारी और कहा कि अल्लाह शिफा देगा। फिर वो सरदार की जानिब मुड़ा और सरदार से कहा कि इंशाल्लाह आपका बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा। इतना सुनना था कि एक हकीम तंज़िया अंदाज में दरवेश से कहने लगा, जनाब, हमने बहुत इलाज किया, हमने हर तरह की दवाई दी, ये बच्चा ठीक नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि आपके चंद अल्फाज और एक आधी फूंक से ये बच्चा ठीक हो जाएगा? दरवेश ने जब ये सुना तो दरवेश ने उस हकीम से कहा, मेरे दोस्त, आप बज़ाहिर तो बहुत समझदार लगते हैं, लेकिन आप बहुत बेवकूफ़ हैं। आपको पता नहीं कि आपने क्या बात कह दी। इतना सुनना था कि दरवेश गुस्से में आग बगोला हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया। अगर उसे दो लोग ना पकड़ते तो शायद वो दरवेश पे हमला कर देता। ये सभी मामला देखने के बाद दरवेश बोला, जनाब देखिए, मेरे चंद अल्फाज, मेरे कुछ लफ्ज़ों ने आपकी हालत बिगाड़ दी, आपको गुस्सा दिला दिया। अब आपकी हालत देखिए और पहले आपकी हालत देखिए। फिर दरवेश बोला कि जनाब, अगर हमारे कुछ अल्फाज किसी की हालत बिगाड़ सकते हैं, तो हमारे चंद अल्फाज किसी को राहत भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे अल्फाज होते हैं जो हमें दूसरों से मुंसलिक करते हैं, जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, किस लफ्ज़ को चुनते हैं दूसरे से बात करने के लिए। ये हमारे अल्फाज ही हैं जो हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। ये हमारे अल्फाज ही हैं जिससे हम दूसरों को हमदर्दी ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे अल्फाज ही हैं जिससे हम किसी को आराम दे सकते हैं। दोस्तों, अल्फाज इतने ख़तरनाक और इतने पुरसकून होते हैं, ये किसी की जान ले भी सकते हैं, ये किसी को ज़िंदगी दे भी सकते हैं। तो आपको चाहिए कि ख़ुद से बात करते वक्त और दूसरों से बात करते वक्त अल्फाज को चुनाव सोच समझ कर करें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।